एवरीवन, तो बेटा हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए या प्रेगनेंसी में स्पेस करने के लिए यूज होते हैं ड्यू टू पर्सनल रीजंस। इन्हें हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। अब नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, नेचुरल, ये वो मेथड्स होते हैं जिनमें हम कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी डिवाइस, कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करते और नेचुरली कॉन्ट्रासेप्शन करते हैं, यानी नेचुरली प्रेगनेंसी प्रिवेंट करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का बेटा मोड ऑफ एक्शन या प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है तो ये आपको याद होना चाहिए। इन मेथड्स में अवॉइड किया जाता है कि ओवम और स्पर्म की मीटिंग ना हो। अगर इनकी मीटिंग नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कंसेप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात। देन इसमें फर्स्ट मेथड होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्टाइल पीरियड होता है, दैट इज डे 10 to 17, जिसमें ओव्यूलेशन एक्सपेक्ट किया जाता है। और क्योंकि इस पीरियड में ओव्यूलेशन एक्सपेक्ट किया जाता है तो इसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसको फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। तो इस मेथड में हम फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्टाइल पीरियड में कॉइटस को अवॉइड करते हैं, यानी एब्सटेन करते हैं, ताकि अगर ओव्यूलेशन के टाइम पे स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तो उनकी मीटिंग भी नहीं होगी और फर्टिलाइजेशन और कंसेप्शन नहीं होगा। ठीक है। देन सेकेंड इज विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्टर्स। इसमें मेल बेटा अपना एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कॉपुलेटरी ऑर्गन यानी पीनस फीमेल वजाइना से इजेक्यूलेशन से पहले ही विड्रॉ कर लेता है ताकि इंसेमिनेशन ना हो सके, और अगर इंसेमिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन और कॉन्सेप्शन भी नहीं होगा। क्लियर। देन थर्ड मेथड इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। एमिनोरिया क्या होता है ये मैंने जब आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तब बताया था कि एमिनोरिया इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और इसका एक रीजन क्या है? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद जब लैक्टेशन होता है उसमें भी ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, तो इस पीरियड में फर्टिलाइजेशन के चांसेस एकदम निल होते हैं, यानी कंसेप्शन के चांसेस एकदम निल होते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन यानी ओवम रिलीज ही नहीं हो रहा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो इस पीरियड में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो प्रेगनेंसी नहीं होती, तो ये भी एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह बिहेव करता है। तो जब तक मदर चाइल्ड को फुली ब्रेस्ट फीड करती है तब तक ये मेथड इफेक्टिव होता है, और बेटा पार्चुरेशन के 6 मंथ्स तक मैक्सिमम ये मेथड इफेक्टिव होता है। क्लियर। अब नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो बेटा इन मेथड्स में कोई भी मेडिसिन और कोई भी डिवाइसेस यूज नहीं हो रहे, तो इनके साइड इफेक्ट्स या तो होते ही नहीं है या होते हैं तो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। ठीक है। बट इनका डिसएडवांटेज है कि इनके हाई फेलियर चांसेस हैं। जैसे कि पहला मेथड मैंने आपको बताया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अगर कोई फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन का या फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट करने में मिस्टेक कर देता है तो फेल हो जाएगा। विड्रॉल मेथड में अगर इजैकुलेशन पहले ही हो जाता है तो फेल हो जाएगा। लैक्टेशनल एमिनोरिया के भी फेलियर चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्लियर। चलिए अब इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। सो नेचुरल मेथड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स मीटिंग. Periodic abstinence is one such method in which the couples avoid or abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected, as chances of fertilization are very high during this period. It is called the fertile period. Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented. यही हमने पीछे पढ़ा कि periodic abstinence में फीमेल menstrual cycle के fertile period में coitus को avoid किया जाएगा। ठीक है। देन विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्टर्स इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पीनस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। विड्रॉल मेथड में मेल पार्टनर इजैकुलेशन से पहले ही फीमेल वजाइना से पीनस रिमूव कर देता है ताकि इंसेमिनेशन ना हो सके। ठीक है। देन लैक्टेशनल एमिनोरिया, that is absence of menstruation method, is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil.
However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following parturition. As no medicines or devices are used in these methods, side effects are almost nil. Chances of failure though of this method are also high. तो बेटा ये था नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. ढंग से इसको पढ़ेंगे. आई होप आपको समझ में आया हो. अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाएंगे और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे. ठीक है. थैंक यू.